वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है, यानी कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है और हम सभी नागरिक जिनका वोटर आईडी कार्ड में नाम है वो लोग वोट करने के लिए रेडी हैं। तो सवाल ये बनता है कि हमें वोटिंग राइट तो है, मेरा टॉपिक भी है राइट टू वोट, है ना, मत देने का अधिकार। तो मत देने का तो अधिकार है और हो सकता है बहुत युवा ऐसे होंगे जो पहली बार इस बार मत दे रहे, हो सकता है कोई दूसरी बार दे रहे, हो सकता है जिनका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा हो, है ना, बहुत सालों से दे रहे। तो लेकिन सवाल ये बनता है कि वोटिंग राइट हमारा राइट तो है, लेकिन कैसा राइट है? ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है कि मत देने का अधिकार हमारा अधिकार है, लेकिन ये कैसा अधिकार है? क्या ये फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है ना, कौन सा राइट है, ह्यूमन राइट है, क्या राइट इसको बोला जाएगा? तो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे भारत में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भारत में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, और अगर आपसे कोई भी पूछे आप बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं इसे। पहला चीज़ तो आप ये समझिए कि हमारे यहाँ जो वोटिंग होता है वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब जो भी वयस्क हो जाएगा, जो भी एडल्ट हो जाएगा, वो सार्वभौमिक, उन सभी को वोट करने का राइट है। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग वोट करेंगे, गरीब वोट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ना ही अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव होगा, सबका। जो रामलाल रिक्शा चलाता है उसका भी वोटिंग राइट है और अंबानी के पास भी क्या है, वोटिंग राइट है। ऐसा नहीं है कि रामलाल जब वोट करने जाएगा उसका एक वोट एक काउंट होगा और अंबानी साहब जब वोट करेंगे तो एक वोट 100 काउंट होगा, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज चलता है, तो सभी का बराबर वोटिंग राइट, वो अमीर हो या गरीब हो। किसी भी जाति के आधार पर, किसी भी धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव किए बगैर सार्वभौमिक सभी को, जो भी वयस्क हो जाएंगे, उनको वोट डालने का अधिकार है। वयस्क का उम्र हमारे यहाँ कितना रखा गया, वोट डालने का उम्र कितना रखा गया, 18 वर्ष रखा गया। पहले ये 21 होता था, है ना, लेकिन अब ये कितना हो गया, ये 18 वर्ष हो गया, है ना। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, उसके बाद इसको 21 वर्ष से घटाकर एडल्ट का उम्र रख दिया गया 18 वर्ष। तो अब 18 वर्ष जिनका उम्र हो जाएगा या उससे ज़्यादा जिनका उम्र हो जाएगा, वो लोग वोटिंग के लिए रेडी हैं। तो पहला चीज़ तो आप ये ध्यान रखना कि वोट जो डालते हैं भारत में, वो यहाँ के नागरिक ही डालते हैं। बाहरी आए कोई व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है ना। जैसे कोई विदेश से आए कोई व्यक्ति, मान लीजिए अमेरिका से आया है, इंग्लैंड से आया है, उनके पास बहुत सारा राइट भी है। हम लोग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको बहुत सारा फंडामेंटल राइट भी देता है, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि वोटिंग राइट जो है ये वाकई में सही अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए, ये कैसा राइट है। तो देखिए, अगर ये सवाल आया आपसे कि राइट टू वोट कैसा वोट राइट है, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, या फिर ये लीगल राइट है, मतलब ये वैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या ह्यूमन राइट है, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा राइट है? देखिए, पहला चीज़, वोटिंग देने का अधिकार जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़िएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 3 भाग 3 में आप देखिएगा, पार्ट नंबर 3 में आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक फंडामेंटल राइट की बात की गई। मतलब 14 से लेकर के 32 तक जो राइट यहाँ पे दिया गया वो हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। लेकिन इस 14 से लेकर के 32 तक किसी भी आर्टिकल में राइट टू वोट नहीं लिखा गया है। इसका मतलब वोट देने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। यहां तक क्लियर? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या क्या ये लीगल राइट है? ये कैसा राइट है? अब सवाल ये बनता है कि ये दोनों में इसको कैसा राइट बोलेंगे? तो ये दोनों राइट सही होगा। मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट दोनों ऑप्शन में दे, तब हमें सबसे सटीक आंसर तक पहुंचने के लिए एक चूज करना पड़ेगा। अभी तो मैंने बताया कि ये दोनों राइट कैसे, चलिए मैं प्रूफ करता हूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पहले मैं आपको बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम लोग उस राइट को कहते हैं जो भाग 3 के अलावा जो राइट है, मतलब पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा जो राइट है
जो संविधान में दिया गया है उस राइट को हम लोग क्या कहते हैं, उस राइट को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मतलब आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक इसको छोड़कर जहां जहां राइट की बात की गई है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यहां तक क्लियर है। जैसे आप पढ़िएगा एक आर्टिकल 326, आर्टिकल 326, आपसे कोई पूछेगा क्या राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो आप बोलेंगे यस बिल्कुल है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 326 इसके बारे में बताता है। क्या बताता है मैं अभी आपको बताता हूं। तो फिर कोई आपसे पूछे क्या लीगल राइट भी है राइट टू वोट, तो आप बोलोगे बिल्कुल है। लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछेगा दोनों राइट है, फिर दोनों राइट में सबसे सटीक कौन सा राइट है राइट टू वोट, तो ये आपको समझना है। यही सवाल, यही पेचीदा है जो लोग फंसते हैं। इसी गुत्थी को मैं सुलझाने की कोशिश करता हूं। आपको समझिएगा, आप आर्टिकल 326 का भाषा को समझिए और फिर लीगल राइट कैसे है इसको भी मैं आपको बताता हूं। देखिए आर्टिकल 326 में क्या लिखा हुआ। आर्टिकल 326 में लिखा गया है कि भारत के नागरिक, जो भी भारत के नागरिक हैं जिनका 18 वर्ष पूरा हो चुका है, 18 वर्ष, क्योंकि हमारे यहाँ वोटिंग राइट कितना है 18 वर्ष, जिनका भी 18 वर्ष पूरा हो चुका है उनको धर्म, जाति, लिंग ये सब के आधार पर भेदभाव किए बगैर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। मतलब उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। इसका मतलब आर्टिकल 326 भी एक तरह से राइट टू वोट का बात करता है, लेकिन राइट टू वोट, मतदान का अधिकार, ये जो लाइन है ये इस आर्टिकल में नहीं लिखा गया। इसमें सिर्फ यही लिखा गया है, क्या चीज मैंने बताया, कि जिसका भी 18 वर्ष हो जाएगा उसके साथ कोई भेदभाव किए बगैर उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया जाएगा। मतलब वोटर लिस्ट में इसका नाम आ गया। यहां तक क्लियर है। अब ये समझिएगा ये लीगल राइट कैसे है। लीगल राइट हम उस राइट को कहते हैं जो राइट विधायिका द्वारा, मतलब लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया जाता है, लेजिस्लेचर से जो पास होता है। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट से या राज्य के विधानमंडल से। तो अभी हम लोग पार्लियामेंट की ही बात कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट से जो अधिकार हमको दिया जाएगा, पार्लियामेंट में कोई बिल आया और बिल से एक्ट बना रहा, हमको अधिकार दिया। तो जब अगर पार्लियामेंट अगर हमें कोई अधिकार देता है तो उस अधिकार को हम लोग बोलते हैं लीगल राइट, वैधानिक अधिकार, विधि बनाकर अधिकार देना। संविधान में जो अधिकार हम लोग को दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं संवैधानिक अधिकार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना। और लीगल राइट का मतलब समझ में, मतलब लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया होगा, वो कहां पे दिया गया होगा, संसद के बनाए हुए कोई कानून में हम लोग को कोई अधिकार दिया गया होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल राइट। क्या ये लीगल राइट है? तो चलिए मैंने आपको बताया बिल्कुल लीगल राइट है, लेकिन इसका सोर्स क्या है, किस कानून में लिखा है कि राइट टू वोट हमारा लीगल राइट है। तो समझिए, आप एक कानून के बारे में सुने होंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये कानून के बारे में आपने सुना होगा। मैं जब आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बता रहा था तब भी मैंने इस कानून के बारे में चर्चा किया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व कानून। तो आप समझना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है इसमें ये बात लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये बात लिखा है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल हैव, याद रखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ, एवरी सिटीजन। तो सिटीजन वर्ड का यूज किया गया क्योंकि फॉरेनर वोट नहीं कर सकते। तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल हैव राइट टू वोट। तो याद रखिएगा इसमें लिखा हुआ है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल हैव राइट टू वोट, मतलब भारत के सभी नागरिक को वोट करने का अधिकार होगा। ये उस नागरिक का बात करें जिसका एडल्ट, क्योंकि एडल्ट सफरेज चलता है, मतलब 18 वर्ष जिसका हो गया। तो याद रखिएगा राइट टू वोट, ये जो सेंटेंस है राइट टू वोट, ये जो वर्ड है दिख रहा है आपको, ये वर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा गया है। ये लाइन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 326 में राइट टू वोट वर्ड नहीं लिखा गया, राइट टू वोट लाइन नहीं लिखा गया। इसका मतलब जब आपसे एग्जाम में पूछेगा और ये दो ऑप्शन देगा और वहां पे ये चूज करने का ऑप्शन नहीं है कि बोथ, मतलब दोनों सही है, तो फिर सटीक आंसर क्या होगा, लीगल राइट। जब आपसे एग्जाम में पूछेगा राइट टू वोट कैसा राइट है, तो आप बता देना लीगल राइट। और ऐसे नॉर्मल अगर आपसे पूछता है राइट टू वोट कैसा राइट है, तो आप बता देना राइट टू वोट हमारा लीगल राइट भी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है।
तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था, क्योंकि अब हम लोग वोट करने जा रहे हैं, तो हमें भारत के नागरिक, एक सशक्त नागरिक होने के नाते भारत का, हम लोग कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है ना। ऐसा सैद्धांतिक रूप में, व्यवहार में मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि भारत का लोकतंत्र को क्या किया जाए और मजबूत किया जाए। तो हमें ये छोटी छोटी जानकारी पता होनी चाहिए कि राइट टू वोट हमारा कैसा अधिकार है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।